हो गया। ओके। कुछ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित सनातन की खोज व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हमारे समक्ष जो विचार का विषय है वह है हिंदू धर्म में अनन्यता की अवधारणा। सबसे पहले हिंदू धर्म के बारे में एक दो बातें कहना आवश्यक प्रतीत होता है। हिंदू धर्म क्या है, इस संबंध में तो अनेक प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन हिंदू धर्म क्या नहीं है इस संबंध में कोई मतभेद नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि हिंदू धर्म कोई संस्थागत धर्म नहीं है। यह धर्म किसी ग्रंथ विशेष पर आधारित नहीं है। यह किसी एक निश्चित पैगंबर के वचनों पर आधारित नहीं है। यह किन्हीं एक दो विश्वासों से बंधा हुआ दर्शन और धर्म नहीं है। हिंदू धर्म इस दृष्टि से एक जीवन पद्धति है जिसमें अनेक विश्वास हैं, अनेक मान्यताएं हैं, जिसमें अनेक प्रकार के संप्रदाय भी हैं और उन सब में प्रकटतः कुछ विवाद और मतभेद भी दिखाई देते हैं। लेकिन जो मूल बात है वो ये कि उन सारे मतभेदों, उन सारी विभिन्नताओं के बावजूद उन सारे मतांतरों में एक मौलिक समानता है। वो आधारभूत सिद्धांत की समानता है और जीवन के एक लक्ष्य की ओर उन्मुखता की समानता है। हिंदू धर्म का आविर्भाव कब हुआ, इसके संबंध में भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। विद्वानों ने इसका काल निर्धारण कई प्रकार से किया है, लेकिन हमारा मानना ये है कि हिंदू धर्म के आविर्भाव को निश्चित करने के पहले हिंदू धर्म में काल की अवधारणा को समझना आवश्यक है। और हिंदू धर्म में काल की अवधारणा एक चक्रीय काल की अवधारणा है, एक साइक्लिक टाइम। यह एक रेखीय या लीनियर टाइम की अवधारणा नहीं है। चक्रीय काल की अवधारणा की विशेषता यह है कि इसमें आदि और अंत का कोई विभाजन नहीं है और आदि और अंत सर्वथा एक दूसरे से पृथक भी नहीं है। आदि और अंत दोनों का एक ही बिंदु है, जहाँ से आदि प्रारंभ होता है वहीं पर अंत भी है। और इस तरह आविर्भाव और तिरोभाव, सृजन और विनाश एक ही बिंदु पर घटित होते हैं। विनाश अंत नहीं है, वो नव जीवन का सृजन है। काल की इसी अवधारणा से
हमें हिंदू धर्म की सनातनता का बोध भी हो सकता है। और सनातनता की यही अवधारणा हिंदू धर्म में अनन्यता के विचार को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। अनन्यता यानी अन्य से हमारा क्या संबंध है, अन्य की सत्ता किस प्रकार की सत्ता है। पाश्चात्य विचार परंपरा में इस विषय पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से, तत्व मीमांसा की दृष्टि से, नीति शास्त्रीय दृष्टि से भी इस पर गहन चर्चा हुई है। अन्य हमसे पृथक है, अन्य हमसे बाहर है, या उससे और किसी प्रकार का दूसरा संबंध है। हिंदू परंपरा में जब हम ये कहते हैं कि जीवन और मृत्यु, सृजन और अंत, और आविर्भाव और तिरोभाव परस्पर विरोधी अवधारणाएं नहीं हैं, तो यहीं पर हमें अनन्यता को समझने का एक महत्वपूर्ण तत्व मिल जाता है। जब ये परस्पर विरोधी अवधारणाएं वास्तव में परस्पर विरोधी नहीं हैं, तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक प्राणी का दूसरे प्राणी से अन्य का संबंध, विरोध का संबंध, पृथकता का संबंध कैसे हो सकता है। यहाँ ये बात ध्यान में रखने की है कि अन्यता या भिन्नता एक इंद्रियानुभविक सत्य है, एम्पिरिकल ट्रूथ है। ये हमारे जीवन की एक सामान्य घटना है। हम अन्यता के बीच, पृथकता के बीच, भेद के बीच ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे समक्ष देश और काल में विस्तृत एक विशाल जगत है। उस जगत में अनेकानेक वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, प्राणी हैं, और वे सब हमसे और एक दूसरे से पृथक या अन्य प्रतीत होती हैं, और हम उन्हें अपने से अन्य मान करके ही उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। यही बात व्यक्ति और व्यक्ति, व्यक्ति और समाज, एक समाज और दूसरे समाज के बीच भी परिलक्षित होती है। तो जब यह एक इंद्रियानुभविक सत्य है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से पृथक है, तो उनमें अनन्यता का संबंध स्थापित करना कैसे संभव है। हम जब हिंदू दृष्टि से इस पर विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि ये सब ठीक है, इस प्रकार का संबंध हमारे लिए एक तरह से ज़रूरी है, लेकिन वो एक काम चलाऊ संबंध है। काम चलाऊ इसलिए कि पृथकता की ये अवधारणा वास्तव में, जैसा कि आचार्य शंकर ने कहा है, आभास के ऊपर या अध्यास के ऊपर या अज्ञान के ऊपर आधारित है। और इसलिए जो प्रकटतः सत्य प्रतीत होता है वो वास्तव में सत्य नहीं है, उसके पीछे कोई एक तात्विक आधार है। और जब हम उस तात्विक आधार को समझ लेते हैं तो व्यक्ति और व्यक्ति, वस्तु और वस्तु, व्यक्ति और ये समूचा संसार, उसके बीच जो अन्यता या पृथकता का संबंध है, उसके विषय में एक नई दृष्टि उद्घाटित होती है, और वह दृष्टि है अनन्यता की दृष्टि, अभेद की दृष्टि, अद्वैत की दृष्टि। इसी दृष्टि का प्रतिपादन आचार्य शंकर ने अपने दर्शन में किया है, और
आचार्य शंकर के अद्वैतवाद को ही वास्तव में हिंदू परंपरा, हिंदू धर्म या सनातन परंपरा के प्रतिनिधि विचारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि अन्य भी आचार्य हैं, हम उनके महत्व को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक अवधारणा बनी है पूरे विश्व में कि आचार्य शंकर प्रणीत अद्वैत वेदांत, जिसका प्रचार, जिसका संवर्धन आगे चल करके श्री अरविंद, विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि मनीषियों ने किया, वही हिंदू परंपरा है, वही सनातन परंपरा है। हिंदू धर्म में अनंतता की चर्चा करने के पहले एक अन्य बिंदु की चर्चा करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। यद्यपि वो संदर्भ पाश्चात्य विचारधारा का है, तथापि अनंतता को समझने में, विशेष करके हिंदू धर्म की अनंतता को समझने में, वो उसका संदर्भ आवश्यक प्रतीत होता है, प्रासंगिक प्रतीत होता है। ये संदर्भ है उत्तर आधुनिकता की विचारधारा और आधुनिकता के विचारधारा का जो विवाद आजकल चल रहा है। संक्षेप में, उत्तर आधुनिक विचारधारा मानव जीवन और जगत को नियंत्रित करने वाले किसी एक सार्वभौम सिद्धांत या सार्वभौम सूत्र या सार्वभौम आधार को सर्वथा अस्वीकार करती है। उसके लिए वैयक्तिक विशिष्टता ही सत्य है, वही मूल्य है। यह वैयक्तिक विशिष्टता अनेक रूपों में परिलक्षित होती है। एक व्यक्ति के रूप में, समुदाय के रूप में, समुदाय विशेष के जीवन मूल्यों के रूप में, उसके जीवन शैली के रूप में। उत्तर आधुनिकता की इस विचारधारा के पीछे मूल तर्क ये है कि उनका ये मानना है कि आधुनिकतावादी विचारधारा एक दमनकारी विचारधारा है, एक आधिपत्यकारी विचारधारा है। वो जीवन और जगत को व्याख्यायित करने के लिए किसी एक सार्वभौम सिद्धांत की, सार्वभौम सूत्र की, सार्वभौम सत्ता की रचना करती है और उस सार्वभौम के अंतर्गत सारी विशिष्टता समाहित हो जाती है। वो अपनी सार्वभौमिकता में विशिष्टताओं को आत्मसात कर लेती है। विशिष्टताओं का अपने आप में कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई मूल्य नहीं रह जाता। विशिष्टताओं की सत्ता, जो कुछ भी उनकी सत्ता है, वो केवल इसलिए है कि वे किसी सामान्य सत्ता, किसी सामान्य सूत्र से बधी हुई हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे अलग, उनसे पृथक उनके होने का कोई अर्थ नहीं होता। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का यह जो विवाद है, और जिस नाते मैं इसकी चर्चा यहाँ कर रहा हूँ, इस विवाद में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, या यूँ कहें कि एक असमंजस, एक उभयता पाश, एक डायलेमा छिपा हुआ है। यदि
जैसा कि आधुनिकतावाद की व्याख्या में कहा जाता है, ये संसार किसी या किन्हीं मूलभूत सूत्र, सत्य या सत्ता के द्वारा संचालित है, तो वैयक्तिक विशेषताओं का कोई स्थान नहीं रह जाता। और यदि, जैसा कि उत्तर आधुनिकतावाद की मान्यता है, प्रत्येक वैयक्तिक विशिष्टता, ये विशिष्टता समूह की हो सकती है, जात की हो सकती है, जीवन मूल्यों की हो सकती है, नैतिक स्थापनाओं की हो सकती है, तो ये सारी विशिष्टताएं अपने आप में बंद हैं, अपने आप में सीमित हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें अनेकताओं का, विशेषताओं का एक बंद द्वीप प्राप्त होता है, या विशिष्टताओं के अनेक बंद द्वीप हैं। उनके बीच एक दूसरे से संपर्क करने का कोई आधार नहीं है। वे क्योंकि अपने आप में पर्याप्त हैं, उनकी सापेक्षता ही उनका सत्य है, तो किसी अन्य सापेक्षता को, किसी अन्य विशेषता को देखने का, उसे समझने का उनके पास कोई मार्ग नहीं है। संक्षेप में बात यह है कि यदि आधुनिकतावाद अन्य या अन्यता के पीछे किसी एक सार्वभौम की सत्ता को स्वीकार करता है, जो कि विशेषताओं को अपने में आत्मसात कर लेती है, तो हमें एक सपाट जगत की प्राप्त होती है। सब कुछ एक सिद्धांत के द्वारा व्याख्यायित है, एक सिद्धांत जो कि तार्किक है, रेशनल है। वो अपने सपाट तर्कशास्त्र के द्वारा सभी चीज़ों को जानने और समझने का एक तरीका है। और उत्तर आधुनिक अन्यताओं के अनेक द्वीपों की रचना करती है, जिनके पीछे कोई एक सार्वभौम नियामक तत्व नहीं है। तो आधुनिकता में अन्यता छूट जाती है, एक सार्वभौम सूत्र ही आधारभूत सत्ता के रूप में बचता है। तो उत्तर आधुनिकता में केवल अन्यता ही अन्यता रहती है, उन अन्यताओं के पीछे अनन्यता का, संवाद का, संप्रेषण का कोई सूत्र नहीं रह जाता। यह एक संदर्भ है। इसके अतिरिक्त और भी संदर्भ हैं, जिनके परिप्रेक्ष्य में हिंदू धर्म में अनेकता का विवेचन किया जा सकता है। जैसा कि हम कह चुके हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म है। इस धर्म दृष्टि का प्रतिपादन वैदिक ऋचाओं में हुआ है, उपनिषदों में किया गया है, षड दर्शनों में हुआ है, रामायण में, महाभारत में, पुराणों आदि में उपलब्ध है। और क्योंकि इतने विशाल साहित्य में
इसके सिद्धांत बिखरे हुए पड़े हैं। ये स्वाभाविक है कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा हिंदू धर्म को कुछ अलग अलग ढंग से व्याख्यायित किया जाए। कुछ उसकी सनातन विचारधारा को या वेदांत की विचारधारा को, अद्वैत वेदांत की विचारधारा को उसके मूल तत्व के रूप में देखते हैं, तो वहीं पर वैष्णव विचारधारा है, शैव विचारधारा है, शाक्त विचारधारा है। इन सारी विचारधाराओं में हिंदू धर्म के तत्व बिखरे हुए पड़े हैं और ये सारी विचारधाराएं अपने अधिकार से हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व का दावा करती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिंदू धर्म के सनातन स्वरूप की जो श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है वो आचार्य शंकर के द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन में है। यही दर्शन, यही धर्म हिंदू परंपरा का, हमारी सनातन परंपरा का सर्वोच्च अभिव्यक्ति है और इसी परंपरा को आगे चल करके अनेक आचार्यों ने, महर्षि अरविंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, डॉक्टर राधा कृष्णन आदि ने अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। सर्वप्रथम हम आचार्य शंकर के अद्वैतवाद के ही कुछ मूलभूत सिद्धांतों को लेते हैं और उनमें अनन्यता का प्रतिपादन, दूसरे को देखने की दृष्टि कैसी है, इस पर विचार करेंगे। एक सामान्य मान्यता है, बड़ी प्रचलित मान्यता है कि अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांत को इस आधे श्लोक में प्रस्तुत किया जा सकता है। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जीव ही जगत मिथ्या है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। इस एक सूत्र की व्याख्या में अनेक भाष्य, अनेक वार्तिक, अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। संक्षेप में हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो सबसे पहले तो ये कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ये ब्रह्म आत्मा है। इसको हमारे उपनिषदों में बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादित किया गया है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ये बात दो कारणों से कही गई है। एक तो ये कि यह ब्रह्म ही जगत का कारण है। आचार्य शंकर ने बहुत ही व्यापक ढंग से इस बात को स्थापित किया है कि ब्रह्म के अतिरिक्त जगत का कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। और इस बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य के अंतर्गत पूरा का पूरा एक प्रकरण लिखा है जो तर्कपाद कहा जाता है,
जिसमें उन्होंने चार्वाक से लेकर के अन्य जितने संप्रदाय हैं सबकी समीक्षा की है। ये सभी दार्शनिक संप्रदाय, चार्वाक, सांख्य, न्याय, शैव आदि, ये जगत की उत्पत्ति की अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। जैसे चार्वाक या जड़वादी मत ये है कि ये संसार भौतिक तत्वों से उत्पन्न होता है। न्याय ने ईश्वर और परमाणुओं को कारण माना। सांख्य ने पुरुष और प्रकृति के संयोग को इसका कारण माना। और इस तरह से शंकराचार्य इन सारे मतों की समीक्षा करते हैं और बहुत ही प्रबल तर्कों के साथ ये स्थापित करते हैं कि चेतन ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी जगत के कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह बात मैं एक उदाहरण से समझाऊं। जैसे जड़वादी चार्वाक कहते हैं कि जगत की व्याख्या करने के लिए किसी ईश्वर जैसे अलौकिक तत्व को, ब्रह्म जैसे अलौकिक तत्व को ले आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर ही सारी क्रियाओं का कारण है। उन क्रियाओं को संचालित करने वाला कोई चेतन तत्व नहीं है। आज आचार्य शंकर बहुत ही सुंदर ढंग से इसको समझाते हैं कि हम ये बात मानते हैं कि क्रिया शरीर में होती है, यानी शरीर ही क्रिया करता है, लेकिन यह क्रिया चेतन तत्व के नाते होती है। अचेतन शरीर कोई क्रिया नहीं कर सकता। जैसे मुर्दा शरीर है, शरीर तो है पर क्योंकि चेतना विलुप्त हो गई है तो मृत शरीर में कोई क्रिया नहीं हो सकती, वो किसी क्रिया का कारण हो ही नहीं सकता है। तो क्रिया का अधिष्ठान चेतन तत्व है, भले ही अचेतन तत्व में क्रिया संपादित हो। तो इस तरह आचार्य शंकर का मत यह है कि चेतन ब्रह्म ही इस अचेतन प्रतीत होने वाले जगत का कारण हो सकता है, और उसी चेतन ब्रह्म से यह जगत उत्पन्न होता है, उसी में स्थित होता है और पुनः उसी में विलीन भी हो जाता है। ये सारी क्रियाएं उसी ब्रह्म के अंतर्गत घटित होती हैं। दूसरी बात कि ब्रह्म ही जगत का एकमात्र कारण है, ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि ब्रह्म ही एक कूटस्थ और नित्य सत्ता है, एक कूटस्थ और नित्य सत्ता है, और ऐसी सत्ता ही इस अनेकता मूलक जगत का कारण हो सकती है, क्योंकि वही सत्य है और जो सत्य है वही कारण हो सकता है। असत्य वस्तु किसी का कारण नहीं हो सकती, असत्य से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह सत्य से ही उत्पन्न होता है। असत्य स्वयं है असत्य, जिसकी कोई सत्ता नहीं है अपने आप में, वह किसी का कारण नहीं हो सकता। यहां पर शंकराचार्य ये कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और एकमात्र जगत का कारण है, क्योंकि उसी का स्वरूप है, और वह स्वरूप
परिवर्तित नहीं होता, नित्य है, कूटस्थ है, विकारवान नहीं है। ये जगत विकारवान है, परिवर्तनशील है, इसका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। तो सत्य की जो कसौटी है वो ये है कि जिस वस्तु का जो निश्चित स्वरूप है, यदि वह स्वरूप हमेशा बना रहे, उसमें कोई बाध न हो, वो खंडित न हो, तो वही वस्तु सत्य है। इसी कसौटी के आधार पर ब्रह्म को सत्य कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म का जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें कभी बाध नहीं होता, कोई व्यतिक्रम नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं होता। और जितनी भी शेष चीज़ें हैं सब विकारवान हैं। इसलिए विकारवान के पीछे उसके आधार के रूप में, उसके कारण के रूप में एक अविकारी सत्ता है। परिवर्तनशीलता का आधार अपरिवर्तनशीलता ही हो सकती है। अब सत्य के या ब्रह्म के इस लक्षण के आधार पर हम अनंतता के कई रूपों का उद्घाटन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जगत और ब्रह्म के संबंध को लें। श्रुति कहती है कि ब्रह्म ही जगत का कारण है, और तर्क भी ये स्थापित करता है कि ब्रह्म ही जगत का कारण है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह जगत यदि ब्रह्म से उत्पन्न है तो वो ब्रह्म से अन्य नहीं हो सकता। अन्य शब्दों में, ब्रह्म से अन्य रूप में जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं हो सकती। जगत की सत्ता इसीलिए है, वस्तुतः जगत का आविर्भाव ही इसलिए होता है कि वो ब्रह्म से अनन्य है, ब्रह्म से अपृथक है। इसी नाते जब मैंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत के मिथ्यात्व की स्थापना इसी आधार पर की गई है। और वास्तव में एक तरफ जगत के मिथ्यात्व की स्थापना है, तो दूसरी ओर जगत की सत्यता की स्थापना भी है। जगत के मिथ्यात्व की स्थापना इस रूप में है कि अगर हम ये समझें कि जगत ब्रह्म से अन्य है, ब्रह्म से अलग उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, तो यह बात निराधार है। ब्रह्म से अन्य रूप में हो करके जगत की प्रतीति हो ही नहीं सकती, जगत का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। यदि हमें जगत का आभास होता है तो उसका कारण ही यह है कि जगत ब्रह्म से अनन्य है। तो ब्रह्म से अन्य रूप में जगत मिथ्या है, और ब्रह्म से अनन्य रूप में जगत सत्य है। जगत सत्य है क्योंकि
ब्रह्म उसका कारण है, वो निराधार नहीं है। यदि वो सर्वथा निराधार होता, जैसे कि शून्यवादी इत्यादि दर्शनों में कहा गया है कि शून्य ही जगत के रूप में प्रतीत होता है, तो शून्य से जगत की प्रतीति कैसे होगी? शून्य से कुछ नहीं प्रतीत हो सकता। तो ब्रह्म संपूर्णता है और इसलिए उस संपूर्णता से इस नानात्व मूलक जगत की प्रतीति हो सकती है। तो यह जगत क्योंकि ब्रह्म की प्रतीति है, इसलिए जगत में एक दिव्यता है। इसलिए जगत का कण कण पवित्र है और इसीलिए ब्रह्म से अनन्य सत्ता होने के नाते ही जगत में जो कुछ सत्यता होती है उसी नाते होती है। उसी नाते ये जगत हमारे इंद्रियानुभविक व्यापारों का आधार है। इसी नाते हम जगत में नैतिक क्रियाएं करते हैं, पूजा प्रार्थना तथा अन्य प्रकार के धार्मिक व्यवहार संपादित करते हैं। और इसी नाते अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं कि मनुष्य और जगत के बीच भी एक अनन्यता का रिश्ता है। जगत ब्रह्म से अनन्य है और क्योंकि जीव भी ब्रह्म ही है और इसलिए यह जगत और मनुष्य एक दूसरे के साथ एक आंतरिक संबंध में, एक संवेदनशील संबंध में बंधे हुए हैं। जगत भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और ईश्वर जीव है, तो इन दोनों प्रकार की सत्ताओं में कोई बाह्यता का संबंध, अलगाव का संबंध नहीं हो सकता। एक ही सत्ता एक तरफ जगत में आभासित हो रही है, प्रकट हो रही है, तो दूसरी ओर वही सत्ता जीव के जीवन में भी आभासित हो रही है। और इसलिए जीव और जगत का एक बड़ा विशेष संबंध बन जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह संबंध है अलौकिक का अलौकिक से संबंध, और यही अनन्यता का संबंध है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक समस्या की ओर हमारा ध्यान जाना अनिवार्य हो जाता है या उसकी चर्चा प्रासंगिक हो जाती है, जो आजकल एक विचार का विषय और चिंता का विषय बना हुआ है, वो पर्यावरण की समस्या है। पर्यावरण की समस्या के पीछे अब इसके विस्तार में तो नहीं जाना है, लेकिन यह जो एक मूल दृष्टि जिसने काफ़ी हद तक इस समस्या को जन्म दिया, एकमात्र तो नहीं लेकिन ये बड़ा प्रमुख कारण है कि हम मनुष्य और जगत के बीच के संबंध को किस प्रकार देखते हैं। और पश्चिम में जहाँ की विज्ञान का बहुत विकास हुआ, वहाँ की विचारधारा
इस विश्वास पर आधारित है कि जगत, या उसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, और मनुष्य के बीच एक भोक्ता और भोग्य का, विषयी और विषय का, चेतन और वस्तु का संबंध है। यह जगत और इसमें जो कुछ भी है और जो कुछ भी वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्राप्त किया जा सकता है, वो सब मनुष्य के लिए है। यह दृष्टि मनुष्य और जगत या प्रकृति के बीच एक बाह्यता के संबंध, एक्सटर्नल रिलेशनशिप पर आधारित है, और पर्यावरण की समस्याएं, पारिस्थितिकी की समस्याएं, बहुत कुछ इस दृष्टि का प्रयोग करने से भी उत्पन्न हुई हैं। तो यदि हम हिंदू धर्म में मनुष्य और जगत को जिस रूप में देखा गया है, जिस आंतरिकता के संबंध में उनको स्थापित किया गया है, उस तरह से देखें तो संभवतः हमें इस पर्यावरण का जो संकट है, उस संकट से बाहर निकलने का एक रास्ता हमें दिखाई दे सकता है। ये बात तो जगत और ब्रह्म के संबंध को लेकर के, जगत की ब्रह्म से अनन्यता को लेकर के हुई। जीव और ब्रह्म के संबंध में भी यही दृष्टि देखी जा सकती है। तकनीकी रूप से अद्वैत वेदांत में जीव और ब्रह्म के बीच अभेद का संबंध माना गया है। अभेद और अनन्यता, ये दो चीज़ें हैं। जगत ब्रह्म से अनन्य है और जीव ब्रह्म से अभिन्न है, दोनों में अभेद का संबंध है। जो वैष्णव आचार्य हैं, वे तो जीव और ब्रह्म में अभेद का संबंध नहीं मानते, लेकिन हम वैष्णव मतों की चर्चा में यहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन वो भी ये मानते हैं कि यद्यपि जीव ब्रह्म नहीं है, नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्म के बहुत सारे गुण, विशेषताएं जीव में या मनुष्य में होती हैं, तो वो उससे भिन्न भी नहीं है। अब एक बात यहाँ पर उठती है कि ब्रह्म तो एक है, कूटस्थ है, नित्य है, और जीव तो अनेक हैं, और जीव ब्रह्म से अभिन्न है, जीव ही ब्रह्म है। तो ये बात कहने में कुछ अटपटी सी लग सकती है कि जब जीव अनेक हैं और जीव ब्रह्म ही है, तो क्या अनेक ब्रह्म हैं? ऐसा कुछ लोगों ने इस तरह की शंका उठाई है। लेकिन आचार्य शंकर ने इसका बहुत ही अच्छे तर्कों के आधार पर इस बात का, इसका उत्तर दिया है कि ये जो अनेकता है, ये तो हमारी मिथ्या दृष्टि है, और जीव के जो औपाधिक लक्षण हैं, जैसे जीव का शरीर, उसकी इंद्रियां, उसके रूप रंग, उसका देश और काल इत्यादि इत्यादि, इन उपाधियों के नाते ही
जीव में अनेकता है या जीवों की अनेकता है। मूलतः जीव का एक ही स्वरूप है। जैसे ब्रह्म सत चित आनंद है, उसी तरह से जीव भी सत चित आनंद है। अज्ञान के आवरण के नाते, अज्ञान की उपाधि के नाते जीव अपने को ब्रह्म से भिन्न या अपने से अन्य समझता है। वस्तुतः वो हमेशा से ब्रह्म ही था। अज्ञान की अवधि में वो अपने को अल्प, अपने को सीमित समझ लेता है। वही अज्ञान का आवरण जैसे हट जाता है, वैसे ही उसको अपनी सर्वज्ञता का बोध हो जाता है, उसको अपने असीमित स्वरूप का बोध हो जाता है। वह सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। तो यह एक तरफ जगत और ब्रह्म में अनन्यता है, तो दूसरी ओर जीव और ब्रह्म में अभेद का संबंध है। यह दोनों ही अनन्यता की थोड़े से अंतर के साथ एक ही अवधारणा है। अब हम मोक्ष के संबंध में हिंदू धर्म में अनंतता की अवधारणा का विवेचन करेंगे। यह कह देना आवश्यक है कि मोक्ष को लेकर के भी हिंदू धर्म के जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनमें मतभेद हैं। मोक्ष में क्या होता है, जीव की क्या स्थिति होती है, कौन से लक्षण उसमें होते हैं, और मोक्ष इस जीवन में प्राप्त होता है या दूसरे जीवन में प्राप्त होता है, या इस जीवन और दूसरे जीवन दोनों में प्राप्त होता है। इसको लेकर के संप्रदायों में अपने अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन हम उनके विस्तार में यहाँ नहीं जाना चाहते, आवश्यक भी नहीं है। जो भी मोक्ष की अवधारणा है, किसी भी मत संप्रदाय में हो, ये बात स्वीकार की गई है सर्वसम्मत से कि व्यक्ति का बंधन अज्ञान से होता है और मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है। अज्ञान कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, यह बड़ा जटिल प्रश्न है। और ये कहा गया है कि अज्ञान तो अनादि है, इसके इतिहास का कोई निरूपण नहीं किया जा सकता। यह क्यों है, इसका भी कोई तार्किक उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह है, बस इतना हम जानते हैं, यही बात हम समझते हैं। तो यह है, यह देखकर हम अज्ञान के स्वरूप का निरूपण कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को समझ सकते हैं, और यह अज्ञान कैसे दूर हो सकता है इसको समझ सकते हैं, और उसको समझ करके हम मोक्ष के लिए प्रयास कर सकते हैं। मोक्ष इस जीवन में प्राप्त होता है या इस जीवन के उपरांत, इस देह के छूटने के उपरांत प्राप्त होता है। जो सनातन हिंदू दृष्टि है, जो अद्वैत वेदांत की दृष्टि है, जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, वो ये मानती है कि मोक्ष इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। अनन्यता
को समझने के लिए और एक सुंदर जीवन की रचना करने के लिए, एक सुखी समाज की रचना करने की दृष्टि से यह अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर केवल ये बात होती कि मोक्ष हमें दूसरे जीवन में प्राप्त होता है या इस शरीर की मृत्यु के उपरांत प्राप्त होता है, तो मैं समझता हूँ कि मोक्ष हमारे लिए इतना आकर्षक लक्ष्य नहीं रह जाता, क्योंकि जब हम इस संसार में नहीं होते हैं, इस शरीर के साथ नहीं होते हैं, तो हम किस अवस्था में होते हैं, कैसे रहते हैं मृत्यु के पश्चात, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, या जिनको इसका ज्ञान है वो उनका व्यक्तिगत ज्ञान है, ये सार्वभौम ज्ञान नहीं हो सकता। उनके ज्ञान में कोई दूसरा साझीदार नहीं हो सकता और उस ज्ञान का हम फिर कोई उपयोग भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे मनीषी ये कहते हैं, हिंदू मनीषी ये कहते हैं कि मोक्ष इसी जीवन में प्राप्त होता है, इसी शरीर के साथ प्राप्त होता है, इसी संसार में रहते हुए प्राप्त होता है। यह मानव जीवन का कोई स्थगित लक्ष्य नहीं है, यह सद्यः प्राप्त होने वाला लक्ष्य है, अभी प्राप्त होने वाला लक्ष्य है। यह कैसा लक्ष्य है, ये कैसी अवस्था है, इसका सबसे सुंदर वर्णन जो मुझे मिलता है वो श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, जहाँ की स्थित प्रज्ञ और कर्म योग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। कर्म योग एक समत्व दृष्टि है, समभाव की दृष्टि है। यही दृष्टि अनन्यता की दृष्टि है। ये कर्मयोग की दृष्टि, कर्मयोग का आदर्श, कर्मयोग का भाव या स्थित प्रज्ञता की अवस्था, यह धार्मिक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि यह हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, लेकिन सामाजिक राजनैतिक दृष्टि से भी यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदर्श है, एक महत्वपूर्ण भाव है। कर्मयोगी वो है जो निज और पर की गणना से ऊपर उठ करके कार्य करता है। वो अपने में सबको देखता है, सब में अपने को देखता है। तो अन्य के प्रति उसकी दृष्टि अन्यता की नहीं है, अनन्यता की दृष्टि है। और यही दृष्टि हमें वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श की ओर भी ले जाती है। आप जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ने आज
समूचे विश्व को अभिभूत कर रखा है। यह वसुधैव कुटुंबकम एक उदात्त चेतना की अवस्था है। यह एक वैश्विक दृष्टि है, जिस दृष्टि में करुणा, मैत्री, परोपकार जैसे भाव उपस्थित होते हैं और जो विश्व व्यवस्था को संचालित करने के लिए मूल मंत्र सिद्ध हो सकते हैं। ये मोक्ष की अवस्था पुरुष की शुद्ध चैतन्य की अवस्था है, वो आनंद की अवस्था भी है। और ऐसा मुक्त पुरुष जिस भावभूमि पर स्थापित होता है, वहां पर अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, इस दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। मैं और मेरा यह भाव तिरोहित हो जाता है। उस एक व्यक्तित्व में सारी मानवता का भाव समाहित हो जाता है और कर्मयोगी का जीवन मानवता के कल्याण का जीवन बन जाता है। हम भारतीय या हिंदू दोनों को मैं समानार्थक रूप में प्रयोग करता हूँ। अवतारवाद की अवधारणा लें और ये देखें कि इसमें कैसे अनन्यता का भाव छिपा हुआ है। अवतार का सिद्धांत हिंदू धर्म का एक बड़ा प्रमुख सिद्धांत है और हम जानते हैं कि अवतार का एक नैतिक सामाजिक उद्देश्य होता है। जैसा कि स्वयं ईश्वर ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, या गोस्वामी तुलसीदास ने कहा जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी तब तब राम मनुज तन धरहि इत्यादि। ये एक प्रयोजन है। जब धर्म का नाश होता है, अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आसुरी वृत्तियां लोक कल्याण में बाधक हो जाती हैं, लोक के लिए पीड़ा कारक हो जाती हैं, तब स्वयं परम सत्ता अवतार लेती है समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। ये एक पहलू है जिसको हम सभी जानते हैं। लेकिन भारतीय या हिंदू अवतारवाद में एक और प्रश्न जो कि एक गुत्थी है विशेष करके पश्चिमी विचार के लिए, उसका समाधान नहीं है। यहाँ हम जब पश्चिमी धर्मों की बात कर रहे हैं, विशेष करके सामी धर्मों की बात कर रहे हैं, तो उनकी आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है या उनको नीचा दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ये तुलनात्मक दृष्टि इसलिए ले रहे हैं कि हम हिंदू विचारधारा का जो वैशिष्ट है उसको रेखांकित कर सकें। जिस पहेली या जिस गुत्थी की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, वो एक तत्वमीमांसीय गुत्थी है, मेटाफिजिकल रिडल है। वो रिडल ये है, गुत्थी ये है कि जो अलौकिक है
वो लौकिक कैसे हो जाता है? जो ट्रांसेंडेंट है वो इमिनेंट कैसे हो जाता है? सरल शब्दों में, जो परम सत्ता किसी अन्य लोक में है वो इस धरती लोक पर कैसे आ सकती है? सामी धर्मों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है और इसीलिए वे मानते हैं कि कोई अवतार हो ही नहीं सकता। जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है, वो धरती पर नहीं आ सकता। वो पैगंबरों के माध्यम से अपनी उपस्थिति यहाँ प्रदर्शित करता है। लेकिन हिंदू मान्यता ये कहती है कि ईश्वर स्वयं धरती पर अवतार लेता है। जो अशरीरी है वो शरीरी हो जाता है, जो निराकार है वो साकार हो जाता है, जो निर्विशेष है वो सविशेष हो जाता है। और इसलिए जो अन्यता का भाव सामी धर्मों में है, लौकिक और अलौकिक के बीच जो एक दीवार वहां खड़ी हुई है, वो दीवार हिंदू धर्म में कहीं दिखाई नहीं देती। लौकिक से अलौकिक की यात्रा कोई असंभव यात्रा नहीं है, वो एक वास्तविक यात्रा है, क्योंकि ईश्वर स्वयं आता है। और इसीलिए सामी धर्मों की इसी मान्यता के लिए कि अलौकिक लौकिक नहीं हो सकता, वहां पर मूल पाप की अवधारणा का उदय हुआ और इसीलिए मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध हुआ। तो मूर्ति पूजा के विरोध के बाद पीछे या मूल पाप की अवधारणा के पीछे एक तत्वमीमांसी सिद्धांत खड़ा हुआ है। वो सिद्धांत हिंदू धर्म में नहीं है और इसलिए अवतारवाद की अवधारणा में हिंदू धर्म पूरी सृष्टि को एक अनन्यता के संबंध में बांध देता है। कुछ भी अन्य नहीं है, इस बात को भगवान कृष्ण ने जब यज्ञ की अवधारणा उपस्थित की तो उन्होंने कहा कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावश्यक। आप देवताओं का परोपकार करो, देवता आपका परोपकार करें। यानी मनुष्य लोक से लेकर के देवलोक तक एक कड़ी में बंधा हुआ है, कहीं कोई अन्य नहीं है। और तुलसीदास ने रामराज की स्थापना इसी अनंतता के संबंध पर के आधार पर की कि विधु मही पूर्व मयूखन रवि तपजत नहीं काज, मागे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। तो ये चंद्रमा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बादल उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मनुष्य लोक से लेकर के प्रकृति लोक तक ये सब परस्परता में, दिव्यता में आपस में बंधे हुए हैं। तो ये अनंतता का सिद्धांत हिंदू धर्म का एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि एक मेरुदंड स्वरूप सिद्धांत है और इस सिद्धांत में बहुत सारी समस्याओं के हल खोजने की एक कुंजी हमारे पास हो सकती है।